कि इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लाम की जान, हमारी शान, हमारे ज़िंदगी का मकसद हमारी कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ किसी को बोलने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये मदरसों के ताल्लुक़ से आरएसएस के उस कुत्ते ने ये कहा कि ये मदरसे से आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे देश में किसी को भी, किसी के भी ज़ात के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़, उसके संस्कार के ख़िलाफ़, उसके तालीम के ख़िलाफ़, उसके मदरसों के ख़िलाफ़ बोलने का अधिकार नहीं है। और हमने उनसे ये जो संगीत रागी है आरएसएस का कुत्ता, इसको उस पर हमने 253A और 298 के तहत उस पर गुनाह दाखिल करने की मांग की है। तो इसमें जो है ना आसमानी किताब के नाम से आतंकवाद फैल रहा, स्पष्ट बोले हुए हैं, मैंने दर्शक क्लिप भी लिखा है। और दूसरा मदरसों से आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये शब्द का भी इस्तेमाल होगा। तीसरी बात, इस्लाम जो है ये आतंकवादी धर्म है, इसका भी उल्लेख हुआ। अभी सारी चीज़ें क्लिप में अवेलेबल है। अब ये मसले को लेकर मुस्लिम समाज इमोशनल हो गया। अभी हमारे ऑफिस में कम से कम 150 से ज़्यादा लोग आए थे। तो हम लोग तो क्या करें, जो लोग धार्मिक भावना में रह जाते तो उनको बोले कभी प्रेयर कहीं नहीं कर रहा, पुलिस अपना काम करेगी, कायदा अपना काम करेगा, क्योंकि आप लोग ऑफिस के लोगों रिस्पॉन्सिबल पर्सन को लेकर मैं आपके पास आया। अब इसमें जो है अभी तो हम आपको इसमें निवेदन देते रहते, इसमें 253A और 298 के तहत गुनाह दाखिल होना चाहिए। अगर ये गुनाह दाखिल नहीं होना चाहिए, इसकी कॉपी हम सिटी साहब को दे रहे हैं और सिटी साहब की कॉपी देके उसमें हम टाइम पीरियड लगा रहे हैं गुरुवार के रात तक। अगर इसमें गुनाह दाखिल नहीं होता तो शुक्रवार के दिन जो है हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। इसके बाद जो भी होता है वक्त के साथ जो भी कार्रवाई रहेगी कायदे की, जो शाही मार्केट में जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। कल आज तक चैनल पर 5 बजे में जो प्रोग्राम होता वो दंगल नाम का एक कार्यक्रम रहता। उस दंगल में एक डिबेट चल रही थी। डिबेट का मुद्दा तो किसानों का था, लेकिन ये हमारी सरकार आरएसएस, इनको जब तक ये मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवादी इनका नाम नहीं लेंगे तब तक इनकी डिबेट पूरी नहीं होती। किसी सवाल के जवाब में आरएसएस का प्रवक्ता है, उसने कल टीवी पे आज तक चैनल पर एक बयान दिया, जो बयान से मुझे आपत्ति हुई। वो बयान ये है कि उसने कहा कि इस्लाम में जो है वो सही सूचना नहीं है, इस्लाम शांति का मज़हब नहीं है, और इसका कारण जो आसमानी किताब है, नाउज़ुबिल्लाह, जो आसमानी किताब है कुरान पाक के वजह से सारा आतंकवाद है। तो कुरान पाक से आतंकवाद है, ये जिसने बोला ये आरएसएस का कुत्ता, इसका नाम संगीत रागी है। हमारा बोलना है कि आपने ये जो कुछ कहा है ये संविधान के ख़िलाफ़ है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। आपके जुमले से मुसलमानों की धार्मिक भावना दुख गई है, और हमारे देश में किसी को भी, किसी के भी ज़ात के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़, उसके संस्कार के ख़िलाफ़, उसके तालीम के ख़िलाफ़, उसके मदरसों के ख़िलाफ़ बोलने का अधिकार नहीं है। मदरसों के ताल्लुक़ से आरएसएस के उस कुत्ते ने ये कहा कि ये मदरसे से आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है।
उसे ये पता नहीं है ये मदरसा है बोल के देश में अमन है। और खैर ये मसला और है, लेकिन हमने उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए इस मांग को लेकर हमने डीसीपी साहब वो जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में आए थे। हम उनको जाकर मिले, उनको तकरार अर्ज दिया और हमने उनसे ये जो संगीत रागी है आरएसएस का कुत्ता, इसको उस पर हमने 253A और 298 के तहत उस पर गुनाह दाखिल करने की मांग की है। सिर्फ मांग ही नहीं की बल्कि हमने पुलिस को चेतावनी दी कि आप जो है गुरुवार तक, जुमेरात तक उस पर एफआईआर नहीं करते तो जुम्मे के दिन हम कलेक्टर ऑफिस के पास आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। लोक विकास परिषद हमेशा सेक्युलर रही है और आज भी सेक्युलर ही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लाम की जान, हमारी शान, हमारे ज़िंदगी का मकसद हमारी कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ किसी को बोलने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये तो ठीक है कि उसने ये जुमला एसी रूम में बैठकर कहा है, अगर ये जुमला अगर वो पब्लिक में कह देता तो मसला कुछ और हो जाता। चूँकि लोक विकास परिषद संविधान पे यकीन रखती है, कानून पे यकीन रखती है, इसलिए हम पुलिस का इंतज़ार जुमेरात तक करेंगे। जुमेरात तक पुलिस ने एफआईआर नहीं की तो आने वाले जुम्मा को लोक विकास परिषद का कलेक्टर ऑफिस के पास जन आंदोलन रहेगा और उसके बावजूद भी अगर एफआईआर नहीं होती तो आने वाले दिनों में लोकशाही मार्ग से जितने भी लड़ने के साधन हैं, जितनी भी लड़ाई है जिसमें जेल भरो, रास्ता रोको, ये सारी लड़ाई लड़ी जाएंगी। लेकिन उस वक्त तक हम रुकेंगे नहीं जब तक उस पर गुनाह दाखिल नहीं होता। ये गुनाह दाखिल करने का मकसद ये है कि इस तरीके की बयानबाजी करने की, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए। आज हम इस कुत्ते पर एफआईआर करते हैं, उस पर गुनाह दाखिल करते हैं, उसको औरंगाबाद बुलाते हैं तो उसके वजह से सबक मिल जाएगा और बाकी लोग अपनी ज़बान संभाल कर बात करेंगे। धन्यवाद। मैं सचिन गाड़ी, लोक विकास परिषद मराठवाड़ा अध्यक्ष, औरंगाबाद वाला रहवासी हूँ। पर ये जो आज मैं गली में रहता हूँ, पर जो दिल्ली में हरकत हुई है, इस हरकत से मैं बहुत खफा हूँ, क्योंकि ये एक धर्म के, एक मज़हब के ख़िलाफ़ हरकत नहीं हुई है, ये संविधान को छेड़ने की बात हुई है। और संविधान के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ होती है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, और सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे तो ऐसे गुनहगार लोगों को सज़ा दिलाने के लिए हर कोशिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इतना ही नहीं, ये जो चंद आरएसएस की पाठशाला में पढ़ के आए वाले खूनी दरिंदे जो लोग हैं, ये सोचते हैं कि इनकी पाठशाला में जो पढ़ाया जाता है वही मदरसों में पढ़ाया जाता है। पर मैं आज तक का इतिहास देखा हूँ, मदरसा में अमन और शांति की बात होती है। अगर ऐसा होता तो आज ये हिंदुस्तान में, इस भारत में हालात कुछ अलग होते। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ इतने करोड़ मुसलमान होने के बावजूद भी आज भी अल्पसंख्यक क्यों है, इनको दब के क्यों रहना पड़ता, आज भी इनको हर जुल्म क्यों सहना पड़ता। अगर ये आतंकवादी होते या इनको ऐसी ट्रेनिंग होती या कुछ तालिबान जैसी जो आप बातें कर रहे, ऐसी अगर कुछ सच्चाई या हकीकत होती तो आज मालेगांव में इन्होंने ही बम स्फोट करे होते, आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। और ऐसा इतना ही नहीं तो मैं इससे आगे जाके एक बात कहूँगा, आज जो ये हालात है ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के कारण है, क्योंकि ये जो दलाल है, चुट्टे है, इनको रसद मिलती है बीजेपी से कि आपस में हिंदू मुसलमान दलित करो, आप दलितों पे अत्याचार करो, मुसलमानों पे अत्याचार करो। ये संविधान किस तरह से खतरे में आएगा। ये सेकुलर जो है ना, आज भारत जो चल रहा है सेकुलर संविधान पे, इनको मनुवादी मनुस्मृति का राज लाना है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी अजब लगेगी, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, या वादग्रस्त भी हो सकती है। ये बात ऐसी है कि भाई आप कहते हैं कि हम मनुस्मृति लाएंगे, राम राज लाएंगे। कहाँ से राम राज लाओगे?
एक आपको राम मंदिर बनाना है तो उसके लिए भी संविधान की ज़रूरत पड़ती है, तो संविधान का राज ही चलेगा, आपकी कोई बकवास नहीं चलेगी। ऐसे बकवास अगर करना है तो आप भी कोई हिंदू राष्ट्र छोटा नेपाल में चली जाइए, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। और आप जो बोलते हैं ना ये आतंकवादी वो आतंकवादी, सच्चे आतंकवादी तो आप दिख रहे हैं मुझे। भाले की पूजा करते हैं, तलवारों की पूजा करते हैं। कौन से मुसलमान ने आज तक भाले की त्रिशूल की पूजा करते हुए देखे आपने? कौन नंगा नाच करता है रास्ते पे? सब जानते हैं तालिबानी कौन है, कट्टर आरएसएस वाले कौन है, कट्टर जातीय मानसिकता रखने वाले कौन है। ऐसी नीच मानसिकता को उखाड़ के फेंकने के लिए लोक विकास परिषद ने पहला कदम उठाया है। ये जो है ना आरएसएस का प्रवक्ता, क्या नाम है उसका, नाम भी लेना गलत बात समझता हूँ, बद जानवर साला। ऐसे बद जानवर के लिए हम आज औरंगाबाद में एक गुनाह दाखिल करे हैं उस पर, और इस बद जानवर को औरंगाबाद तक घसीटते हुए लाएंगे। और हम गवर्नमेंट से चाहते हैं, संविधान से अपेक्षा रखते हैं कि हमें इंसाफ मिले, और अगर हमें सही तरह से इंसाफ नहीं मिलता तो हम हमारा इंसाफ भी लेना जानते हैं। काल 6/9/2021 रोजी TV चॅनल दंगल या कार्यक्रमात RSSचा प्रवक्ता संगीत रागी या माथे फिरूने जातीय तेढ निर्माण करणारं वक्तव्य करून मुस्लिम धर्मीयांच्या भावना दुखावल्या आहेत। त्याचा आम्ही लोकविकास परिषदेच्या वतीने जाहीर असा निषेध करतो। त्याचे म्हणणे आहे की मदरशामध्ये आतंकवादाचे शिक्षण दिले जाते। हा आरोप बिनबुडाचा असून संगीत रागी याचं डोकं ठिकाण्यावर नसल्याचे उदाहरण आहे। स्वतःला रागी हा फारच बुद्धिमान समजतो, तर त्याने आसमानी किताब कुराण शरीफ याचं एकदा वाचन करावं। मदरशामध्ये काय चालतं हे तुम्हाला कसं काय कळतं? तुमचे मुलं बाळं मदरशामध्ये शिकतात का काय? तुम्ही हाफचड्डी घालून हातात दांडा घेऊन संचलन करता, केटर कॅम्प घेता, हे सर्वसामान्य जनतेस माहीत नाही का? का तुम्हाला कुराण शरीफ आणि मनुस्मृती ग्रंथ हा काय सारखा वाटतो का काय? तुमच्या ह्या कारवाया थांबवा, अन्यथा तुमच्या तोंडात दात राहणार नाही। मी मधुकर ढेपे, लोकविकास परिषद जिल्हा अध्यक्ष।